बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मनव्वर सत्ती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर शेर अफजल मरवत साहब की कल एक स्पेस में गुफ्तगू से एक नए कज़िये ने जन्म लिया, जिसमें उसके फ़ौरन बाद एक और स्पेस हुई जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुन सख्त मुश्तिल दिखाई दिए और उनके बाज़ रिमार्क्स पे वो बहुत नाराज़ भी दिखाई दिए। इस पर मैं अपना ज़ाती तज्ज़िया पेश करूँगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ पार्टी की नुमाइंदगी की। पार्टी के केसेस में वो पेश हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका एहतराम और इज़्ज़त लाजम है, लेकिन कल एक स्पेस में उनकी कही हुई बातों ने बाज़ बातों पर तहरीक इंसाफ के कारकुन मेरी नज़र में जायज़ तौर पर एतराज़ कर रहे थे। उनमें शेर अफजल साहब ने जो काजी फायज ईसा साहब के हवाले से बात की, उनके रेफरेंस जो भेजा गया, वो मैं ज़ाती तौर पर तो इस पर एग्री हूँ कि वो नहीं जाना चाहिए था रेफरेंस, और इस पर कोई दूसरी राय भी नहीं है। इमरान खान साहब इसका इज़हार कर चुके कि वो रेफरेंस भेजने के पीछे क्या बैकग्राउंड थी और कौन लोग थे जिन्होंने ये मशवरा दिया। और अगर वो चला भी गया है तो रियासत को यह हक हासिल है कि अगर उसके पास कोई रिपोर्ट आए कि किसी पाकिस्तानी के पास कतई नज़र इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, या आम शहरी है या ब्यूरोक्रेट है, कि उसके बैरून मुल्क जायदादें हैं, तो रियासत को ये पूछने का हक तो है कि वह इसकी वजाहत फरमा दें कि ये जायदादें कहाँ से आएँ। बहरहाल मेरी नज़र में शेर अफजल साहब की ये बात दुरुस्त थी कि हमें बहुत सारे माज नहीं खोलने चाहिए। दूसरी जो बात उन्होंने की, मैं उससे भी मुतफिक हूँ कि उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है, मैं इससे मुतफिक हूँ। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी इससे मुतफिक न हूँ। उसकी वजह कि एस्टेब्लिशमेंट जिसका नाम है, या जो लोग सियासत में मुलव्वस हैं और हुकूमतों की अखाड़ पिछाड़ में मुलव्वस हैं, वो टॉप की ब्यूरोक्रेसी होती है, चंद सीनियर तरीन अफसरान होते हैं, वो उनका फ़ैसला होता है, और फ़ौज अपने आला डिसिप्लिन के बायस बाकी जितने भी रैंक्स और ऑफिसर्स हैं उनका हुक्म मानना होता है। और ये बात काबिल एतराज़ नहीं है बल्कि काबिल फ़ख्र है कि एक अदारा यूनाइटेड हो, वो एक अदारा बिल्कुल अपनी कमान के ताबे हो। लेकिन जिस बात ने ज़्यादा परेशान किया ना, वो शेर अफजल साहब का इमरान खान साहब के भांजे अहसान न्याजी सिर्फ इमरान खान साहब का भांजा नहीं है, वो तहरीक इंसाफ का बड़ा एक्टिव वर्कर है। उसके बारे में एक रिमार्क्स पेश किए। मैं जानबूझकर वो रिमार्क्स यहाँ नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि मेरा मकसूद तहरीक इंसाफ के लोगों को आपस में लड़ाना नहीं है, बल्कि इताअत और यगानगत के साथ आगे बढ़ने हम सब का मकसूद होना चाहिए। उसमें शेर अफजल मरवत साहब वो रिमार्क्स देने के बजाय ये भी कह सकते थे कि मुझे अहसान न्याजी के केस के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, चूँकि मैं उसका वकील नहीं हूँ। उसका वकील बहुत बेहतर तौर पर बता सकता है कि उसके केस की क्या नोयत है, या मैं उनकी सियासी पोजीशन के बारे में या स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं था कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत में कोई खामियां अगर थीं और अगर कोई डिसएग्रीमेंट था शेर अफजल मरवत साहब को, तो वो उसका इज़हार इस तरीके से स्पेस में करते एक ऐसे हालात में जबकि हर कोई डर रहा होता है कि उसका फ़ोन भी टेप हो रहा है, उसमें वो जासूसी का कैसे कैसे निज़ाम मुतारफ़ करवाए गए हैं पाकिस्तान में सिविलियन के ख़िलाफ़। तो इस तरह के रिमार्क्स एक ऐसा वकील जो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है, क़यादत की नुमाइंदगी कर रहा है, वो स्पेस में बैठ के दे, ये मेरी नज़र में मुनासिब बात नहीं थी। उसको उस फोरम पर नज़रअंदाज किया जाना चाहिए था और वो बात नहीं करनी चाहिए थी शेर अफजल साहब को। और दूसरी जो स्पेस हुई जिसके बाद की वजह से आज शेर अफजल साहब ने कुछ ट्वीट भी किए कि वो पता नहीं महकमा ज़राअत के एजेंट हैं। शेर अफजल साहब, हम एक दूसरे को एजेंट और एक दूसरे को किसी से लिंक करने के बजाय बेहतर है कि हम ये बात करें कि इत्तेहाद के साथ पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है।
یہ ہم سب کے لیے مناسب ہے، اور آپ کو بھی آپ کا جو رتبہ ہے نا وہ اس چیز کی زیب نہیں دیتا کہ آپ 8ویں کلاس کے بچے کی طرح مشتعل ہو جائیں اور ایک دم ریمارکس پاس کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ، جس طرح کا آپ کو پارٹی نے عہدہ دیا ہے، جس طریقے سے پارٹی کے لوگ آپ کو عزت دے رہے ہیں، اس کو آپ نے بہرحال اس کا خیال رکھنا ہے، اور کارکنوں کے اگر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ میرے ذاتی رائے میں جن لوگوں نے آج شیر افضل صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ سپیس میں جانے سے گریز کریں اور اپنا فوکس عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر رکھیں، اور پارٹی کی جو ذمہ داریاں بھی، اگر وہ سی کے ممبر ہیں تو اس کو بھی بغیر مشتعل ہوئے بہتر انداز میں، بہتر الفاظ کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو ایک سیئنگ ہے وہ بڑی درست ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بات صحیح ہو، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بات صحیح وقت پر ہو۔ تو شیر افضل صاحب نے اگر بات صحیح بھی کی ہے تو کل صحیح وقت پر نہیں کی۔ یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اس سے آپ ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن کل کا جو سپیس سے شروع ہونے والا ایک قضیہ ہے، ایک جھگڑا ہے اور ایک تنقید کا راستہ کھلا ہے، اس سے اب بند ہو جانا چاہیے۔ ہو جاتا ہے ایسا بعض اوقات، یہ ہم اور آپ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بات سلپ آف ٹنگ کی صورت میں کوئی منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں شیر افضل صاحب کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن شیر افضل صاحب کے بھی فرض ہے کہ وہ جو بھی بات کریں اس کو بہت مناسب انداز سے ناپ تول لیا کریں کہ یہ بات اس فورم پر مناسب ہے بھی یا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔